परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा हम सब पर बनी रहे। आमीन। आज जो प्रभु का वचन हम सब की बेहतरी के लिए मिला है, उसका विषय है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की आशीष। यानी कि यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में आशीष ला सकती है। और आज हम इसी विषय पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की आशीष किस तरीके से हमारे जीवन में आती है और हम किस तरीके से हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में बना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, मैं हर उस स्थान को आशीर्वाद दूंगा जहां मेरे हृदय की छवि प्रकट की जाती है और सम्मानित की जाती है। यानी कि इसका मतलब है कि यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, जहां जहां पर तुम मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखोगे और उन पर चलोगे और अपने जीवन में उनको प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। इस वचन में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय की उपस्थिति मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये उनके असीम प्रेम, करुणा और दया को प्रदर्शित करता है। उनके हृदय की छवि हमें उस प्रेम को दर्शाती है जो उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए दिखाया। बाइबल बताती है ये प्रेम इतना गहरा और असीमित है कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया ताकि हम सबको मुक्ति मिल सके। जब हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र शिक्षाओं का अनुसरण अपने जीवन में करते हैं तो हम उनके उस प्रेम और बलिदान को भी अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें मान्यता देते हैं। और ये बातें सिर्फ केवल हमारे विश्वास को ही मजबूत नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में एक अद्वितीय आशीर्वाद भी लेकर आती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि वो हर उस स्थान को आशीर्वाद देंगे जहां उनके हृदय की छवि प्रकट की जाती है और उसे सम्मान दिया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में या किसी अन्य ऐसे स्थान पर हैं जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय की छवि को रखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं और वो सब बातें हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वह स्थान प्रभु परमेश्वर के आशीर्वाद से भर जाता है। ये आशीर्वाद हमारे जीवनों में किसी भी रूप में हो सकता है। वह हमारे मनों की आंतरिक शांति, प्रेम, करुणा और पवित्रता के रूप में हो सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने हृदय में जगह देते हैं और फॉलो करते हैं तो हमारे घरों में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। यानी कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो कम हो जाती हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे दिलों में महसूस होती है, जिसकी वजह से हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और हम प्रभु परमेश्वर की पॉजिटिविटी में बढ़ने लगते हैं और उसकी उन तमाम ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में लेने लगते हैं और कोई भी बुरी चीज़ हमारे जीवनों में एंटर नहीं हो पाती। बाइबल में एक जिक्र है, निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 7 से 13 पद में, जहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जब मिस्रियों पर विपत्ति भेजी तो उन्होंने इजरायलियों को एक निर्देश दिया था कि वो अपने घरों के द्वार पर मेमने के खून का चिन्ह लगाएं। और परमेश्वर ने वादा किया था कि जिस घर के द्वार पर ये चिन्ह होगा, मैं उस घर के लोगों को सर्वनाश नहीं करूंगा। ये जो चिन्ह था, ये परमेश्वर की उपस्थिति और उनकी सुरक्षा का प्रतीक था। और बाइबल हमें बताती है कि जब लोगों ने अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति को रखा, यानी कि इजरायलियों ने जब अपने घरों की चौखटों पर उस लहू के निशान को लगाया, तो वो जो घर थे वो प्रभु परमेश्वर के नाम से सुरक्षित हुए और पूरे मिस्र में उनके पहलौठे मारे गए, मनुष्य जाति के और इवन जानवरों के भी। लेकिन
इजराइलियों के एक भी घर में कोई दुखद समाचार नहीं था। बाइबल इस बात को प्रूव करती है कि जब हम अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति को रखते हैं तो वह हमारे घरों को सुरक्षित और आशीर्वाद उसको ब्लेस करती है। इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह की उस बातों को अपने जीवन में सम्मानित करते हैं तो वो हमारे घरों में जीवन में अपनी सुरक्षा और अपने आशीर्वादों को भेजते हैं ताकि हम सब लोग उसके नाम से ब्लेस हो जाएं। यूं तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर प्रभु परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति लोगों के जीवन में लाने की वजह से उन लोगों के जीवनों को ब्लेस किया है। बाइबल बताती है, लूका 7 अध्याय उसके 1 से 10 पद में लिखा है, जब रोमी सूबेदार यार का एक सेवक बीमार था और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु अगर आप चाहेंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह की उपस्थिति उस वचन के द्वारा उस सेना नायक के जीवन में हुई तो उस सेना नायक के जीवन से होते हुए उसका सेवक चंगा हो गया। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो हमें चंगाई मिलती है, हमें शांति मिलती है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 1 से 44 पद के अंदर जहाँ लिखा हुआ है कि लाजर की पुनरुत्थान की कहानी है, बाइबल बताती है कि वो लाजर मर चुका था और उसमें से बदबू आती थी। और जो उसके भाई मार्था और मरियम थे, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को बुलाया और यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के पास आए, उन्होंने कहा लाजर बाहर आ, और बाइबल बताती है कि लाजर जीवित होकर बाहर आया। बाइबल की ये घटना हमें दिखाती है कि जब यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है तो हमारे जीवन में पुनरुत्थान और नया जीवन प्राप्त होता है हमें। यानी कि वो आशाएं जो हमारे जीवन की टूट चुकी होती हैं, जहाँ पर हमारी कोई उम्मीद नहीं होती, प्रभु परमेश्वर के नाम से हमें वहाँ भी सफलता और सक्सेस मिलती है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं हर उस स्थान को आशीर्वाद दूंगा जहाँ पर मेरी इच्छाएं होंगी और जहाँ पर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। जब हम मसीह को अपने हृदय में जगह देते हैं और उनकी छवि को अपने जीवन के द्वारा सम्मानित करते हैं तो सचमुच यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को बहुत बेहतर बनाता है। यीशु मसीह की उपस्थिति हमें आत्मिक रूप से विकसित करती है। हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने लगते हैं और यकीन मानिए हम पाप से दूर रहने का प्रयास करने लगते हैं। हमारे भीतर एक पवित्रता का एक नया स्रोत खुल जाता है जो हमें प्रेरित करता है कि हम पवित्रता में बने रहें ताकि हम प्रभु परमेश्वर के उन तमाम आशीर्वादों को प्राप्त कर सकें जिनका उसने हमसे वादा किया है। जब हम अपने घरों में यीशु मसीह की स्तुति और वंदना करने लगते हैं तो हमारे परिवारों में शांति और खुशहाली का वातावरण बनने लगता है, क्योंकि बाइबल बताती है जहाँ पर पवित्र आत्मा की हुजूरी है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। और यही आनंद हमारे आपसी संबंधों को मजबूत बनाने लगता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और करुणा की भावना बढ़ती है। हमारे आपस के संबंध मधुर होने शुरू हो जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह की छवि को अपने जीवन में सम्मानित करते हैं तो ये हमारे जीवन में समर्पण और आज्ञाकारिता की भावना को भी बढ़ाता है और हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए प्रेरित करने लगते हैं और उसके आदेशों का अपने जीवन में पालन करते हैं। और बाइबल की ये बात फिर हमारे जीवनों में पूरी होती है कि जब तुम मेरी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे जीवनों में तुम्हारी योजनाओं को फलवंत करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये वादा किया है कि वे हमारे जीवन में हर उस स्थान को आशीर्वाद देंगे जहां उनके हृदय की छवि प्रकट की जाती है। इसका मतलब है कि जब हम यीशु मसीह की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो हमारे घर और हमारे जीवन में सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुभव होता है। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ ज़रूरत है कि अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को इनविटेशन देने की कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आए
हमारे जीवनों पर अपना अधिकार करें, उनकी वो सारी बातें, उनकी वो सारी इच्छाएं हमारे जीवनों में प्रकट हों, ताकि हम उनकी तरफ से उन आशीषों को पाने पाएं जिनका उन्होंने हमसे वादा किया है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह के और हमारे संबंधों में एक घनिष्ठता प्रदान करता है। जब हम उससे बातचीत करते हैं तो उसकी इच्छाओं को जानते हैं, ताकि किस तरीके से उनकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने का अवसर प्रदान करती है। जब हम बाइबल का अध्ययन पर करते हैं तो हम उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को समझते हैं और उनके साथ और अधिक नज़दीक आ जाते हैं। होता क्या है, जब जैसे जैसे हम प्रभु की नज़दीकी में बढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर सेवा भाव जन्म ले जाता है, और हम प्रभु यीशु मसीह के जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में हमारे लिए सेट करे थे, उनको हम फॉलो करने लगते हैं, उनका पालन करते हैं और उसकी उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं, और फिर हमें वो सारी आशीषें यीशु मसीह से मिलने लगती हैं जिसका उसने हमसे वादा किया है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हम दूसरे लोगों को क्षमा करना शुरू करते हैं, और दूसरों को क्षमा करने से हमारे जीवन में शांति और स्वतंत्रता हमें मिलती है। ये प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का एक अनुभव मिलता है हमें जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमसे कहा है कि जब तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा होंगे। ये वो स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर करके धीरे 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 यीशु मसीह की नज़दीकी में बढ़ते जाते हैं और उनके उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। हमें पवित्र आत्मा का अनुभव होने लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को और अधिक अनुभव करते हैं, और पवित्र आत्मा की सहायता से वो सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होती हैं जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। उनकी इच्छाएं, उन पर चलने का अधिकार हमें मिलने लगता है, और हम प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होते जाते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पवित्र हृदय की स्तुति, वंदना हमारे जीवन में सचमुच एक अनूठा आशीर्वाद लेकर आती है। जब हम उनकी हृदय की छवि को अपने जीवन में सम्मानित करते हैं तो हमारा जीवन उनकी उपस्थिति से भर जाता है। मेरे अजीजों, ये समय है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं और उनके द्वारा मिलने वाले उस आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं, उनके उस प्रेम को, उनकी उस दया को, उस करुणा को जो हमारे जीवन पर प्रकट हुई है। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, अपने पुत्र के माध्यम से अपने प्रेम को हम पर प्रदर्शित किया। आप हमारे जीवन में अपनी पवित्रता और प्रेम का आशीर्वाद दें। हमें आपकी आज्ञाओं का अनुसरण और सम्मान करने की शक्ति दें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव करने में हमारी मदद करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की मदद से आप हमें आपकी आज्ञाओं का पालन करने की हमें प्रेरणा मिले, और हम आपके मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा से भर दें, ताकि हम आपके प्रेम में पवित्र, आज्ञाकारी और समर्पित रह सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करें, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सकें। मेरे पिता, आप हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे वर्क प्लेस को ब्लेस करें, ताकि हम आपके प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कर सकें। आप हमें हर दिन आपके प्रेम के प्रति समर्पित और आज्ञाकारी बनाए रखें, और हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू।